वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने MySQL में देखा था कि कैसे हम जॉइंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि मल्टीपल टेबल से कैसे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ज़रूरत होती है MySQL कनेक्टर मॉड्यूल की। तो इसको हम इंस्टॉल करना भी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास है तो इस तरीके से आप इसको इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट आपने लिखना है पाइथन के अंदर एंड देन MySQL.connector। तो अगर ये इंस्टॉल्ड है तब तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंस्टॉल नहीं है तो इस तरीके से एरर आती है, नो मॉड्यूल नेम MySQL कनेक्टर, यानी कि इस नाम से कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। आप सिंपली अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करेंगे या CMD आप ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपने लिखना है पिप एंड देन इंस्टॉल MySQL-कनेक्टर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होना या स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑलरेडी इंस्टॉल होना या स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल इसको हम होने देते हैं। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो पिप यहाँ पे जो होता है ये आपका पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है पाइथन के अंदर। तो पाइथन 3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पाइथन 3.2 या 3.4 या उससे आगे का कुछ भी, तो वहाँ पे ऑलरेडी पिप आपका इंस्टॉल्ड होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिप की मदद से हमारे अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली CMD की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ। तो अब हम इसको रीट्राई यहाँ पे करते हैं। दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए कोई भी एरर हमको यहाँ पे नहीं मिली, यानी कि ये मॉड्यूल को अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जैसे ही हम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, देन हमने यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे चलिए कमेंट में लिख देता हूँ कनेक्टिंग विथ डेटाबेस। तो डेटाबेस से हमने यहाँ पे कनेक्ट होना है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने देने होते हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, आप किसी भी नाम से वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं MySQL.connector.connect एंड देन जो भी पैरामीटर्स हमने देने हैं वो हम यहाँ पे देंगे कनेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे डिफरेंट नेम से मिले, MySQL की जगह कुछ और मिले। तो ये इसमें हम एलियासिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि एज कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एज, कुछ भी आप वेरिएबल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल y मैंने लिया, यानी कि MySQL कनेक्टर की जगह मैं सिंपली y को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो MySQL कनेक्टर की जगह अब हम यहाँ पे y को लिख देते हैं। तो y.connect या सिंपली MySQL connector.connect एंड देन हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहले हमने होस्ट यहाँ पे देना है। तो होस्ट जो हमारा होता है वो होता है लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। देन आप इसको सिंगल लाइन में दे सकते हैं, मल्टीपल लाइन में भी आप दे सकते हैं। देन हम यहाँ पे दे देते हैं यूज़र। तो यूज़र नेम जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा, जो भी आपका यूज़र नेम है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका होता है रूट। तो रूट मैंने यहाँ पे दिया। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट हमारा होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड को हम लिखते हैं पास एंड WD। तो कंप्लीट पासवर्ड नहीं लिखना है आपने, पासवर्ड PASSWD से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉल करते वक्त जो भी पासवर्ड एंटर किया है, हमने एंटर किया था 1 2 3 4 5, तो ये हम दे देते हैं। देन फाइनल डेटाबेस। तो डेटाबेस देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली पाइथन से भी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी कोई डेटाबेस है तो उसका नाम डायरेक्टली आप यहाँ पे देके उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल हम दोनों ही तरीके से यहाँ पे देखेंगे। एंड स्कूल नाम फिलहाल हम यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ था स्कूल नाम से, तो इसको हम यहाँ पे दे देते हैं। एंड देन हमने यहाँ पे कर्सर क्रिएट करना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिंग कर्सर। तो कर्सर हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए कर्सर से ही हम सारा काम करेंगे, क्योंकि कर्सर के साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पे कमांड हैं, भले हमने इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, या कमिट कमांड है जो सेव के लिए यूज़ होती है, कोई भी फंक्शंस हो, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कर्सर क्रिएट करने का तरीका सिंपल है, कोई भी वेरिएबल हम ले लेंगे एंड देन जो डेटाबेस है यानी कि D.कर्सर हम लिखते हैं। तो इस डेटाबेस के लिए हमने कर्सर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो सिंपल सा है। इसके बाद अगर आप चेक यहाँ पे करते हैं कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि database.isConnected। तो इस कनेक्टेड जो फंक्शन है, अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। यानी कि इफ़ की कंडीशन अगर सही होगी, ट्रू होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेटाबेस कनेक्टेड
वरना हम यहाँ पे एल्स में दे देते हैं नॉट कनेक्टेड, यानी कि अगर कनेक्ट इज़ कनेक्टेड जो है इसमें फॉल्स वैल्यू आती है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नॉट कनेक्टेड। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे 2 कमांड लिखे। तो इसको देखिए मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट अगर करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है। तो डेटाबेस जो है वो हमारा कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि सभी वैल्यूज़, सभी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। तो सिंपल सा है। अब इसके अलावा हो सकता है आपको वेरिएबल्स में यहाँ पे दिया हुआ हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जो होस्ट है तो उसको h से मैं रिप्रेजेंट करूँ, एंड इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँ लोकल होस्ट, एंड इसी तरीके से पासवर्ड को मैं p से रिटर्न करूं या p वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूं, इसमें मैं दे देता हूं 1 2 3 4 5। तो इसको डायरेक्टली भी आप यहां पे लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से मिलता है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। यूज़र एंड डेटाबेस के लिए भी आप इस तरीके से वेरिएबल जो है बना सकते हैं। तो देखिए रिज़ल्ट हमको सेम ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो रिज़ल्ट जो है सेम ही है, यानी कि डेटाबेस जो है वो हमारा कनेक्टेड यहाँ पे है। तो इसके अलावा सबसे पहले कर्सर हमने यहाँ पे बना दिया, तो इससे एक कमांड में यहाँ पे रन करके सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कितने हमारे यहाँ पे डेटाबेसेस बने हुए हैं MySQL के अंदर। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कर्सर डॉट या सी डॉट एग्जीक्यूट कमांड। तो एग्जीक्यूट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड इसमें मैं लिखता हूँ सो डेटाबेसेस। तो सो डेटाबेसेस मैंने किया। अब देखिए MySQL के अंदर हम हर एक कमांड के बाद, या SQL के अंदर हर एक कमांड के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट के अंदर हमको डबल कोट्स में देना होता है पूरी की पूरी कमांड को। तो यहाँ पे हम जो हमारा सेमीकोलन है उसको हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शंस को देना है। तो सो डेटाबेसेस मैंने यहाँ पे किया। तो सी के अंदर सभी डेटाबेसेस तो आ गए। तो इनको अगर आपने देखना है तो आप लिख सकते हैं फॉर एक्स इन सी, एंड देन आप x को यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस को हम प्रिंट कर रहे हैं फॉर लूप की मदद से। तो देखिए डेटाबेसेस हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, स्कूल है, MySQL है, एंड टेस्ट है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलिए हम डिलीट कर देते हैं आपका जो डेटाबेस है स्कूल नाम से। तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, तो इसके बाद डेटाबेसेस को देखने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं c.execute, एंड हम यहाँ पे आपका इसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे जो स्कूल नाम का डेटाबेस है वो हमने ड्रॉप कर लिया है। इसके अलावा अगर हमने क्रिएट करना है तो यहीं से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट डेटाबेस। कोई भी हम डेटाबेस बना लेते हैं, मान लीजिए हम टुडे नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। तो देखिए इसको मैं री एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस टुडे। तो अब देखिए यहाँ पे जो एरर हमको मिली है वो है अननोन डेटाबेस स्कूल, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डेटाबेस इक्वल्स टू स्कूल। तो ये कोई डेटाबेस अब नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको ड्रॉप किया हुआ था। तो इसको अब हम यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अब हम डेटाबेस का नेम नहीं ले रहे बाय डिफ़ॉल्ट। एग्जाम में दिया होता है तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो रिज़ल्ट है अब वो परफेक्ट है, क्योंकि अब हमको ज़रूरत नहीं है डेटाबेस स्कूल की, क्योंकि ऑलरेडी उसको हमने ड्रॉप कर दिया है। तो अब देखिए हमारा जो क्रिएट डेटाबेस टुडे है वो भी एग्जीक्यूट हो गया। तो डेटाबेस कनेक्टेड, एंड ये सभी हमारे डेटाबेसेस यहाँ पे MySQL के अंदर हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टेबल्स को देखेंगे या इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वो सब भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको डेटाबेसेस क्रिएट करना, MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करना ये इस वीडियो से आया होगा।